भारतीय इतिहास के पन्नों में अत्यंत सुंदर और साहसी रानी रानी पद्मावती का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। रानी पद्मावती के पिता शिंगत प्रांत श्रीलंका के राजा थे। उनका नाम गंधर्वसेन और माता का नाम चंपावती था। रानी पद्मावती को पद्मिनी नाम से भी जाना जाता है। रानी पद्मिनी बाल्यावस्था से ही अत्यंत सुंदर और सुशील थी। बुद्धिमत्ता में भी वह कुशल और निपुण थी। रानी पद्मावती के पास एक ऐसा तोता था जो बोलता था। उस तोते का नाम हीरामणि था। रानी पद्मिनी की शादी चित्तौड़ के राजा रावल रत्न सिंह के साथ हुआ। प्रजा प्रेमी न्यायपालक राजा रावल रत्न सिंह चित्तौड़ राज्य पर बड़े कुशल तरीके से शासन करते थे। राजा रावल रत्न सिंह रण कौशल और राजनीति में निपुण थे। 12वीं और 13वीं सदी में दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी का राज था। चित्तौड़ राज्य में राघव चेतन नाम का एक संगीतकार बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन किसी कारणवश जब उसे दोषी पाया गया तब राजा उसका मुंह काला करके महल से बाहर निकाल दिए, जिससे वह अपमानित होकर चित्तौड़ से बदला लेने और राजा रावल रत्न सिंह का संपूर्ण विनाश करने के लिए सोच लिया। जिसके बाद वह अलाउद्दीन खिलजी से जा मिला और उससे राजा रावल रत्न सिंह की धर्मपत्नी रानी पद्मावती के अद्भुत सौंदर्य का बखान करता है कि वह बहुत गुणवान और सुशील रानी है। उनके आगे चंद्रमा की चांदनी भी बहुत फीकी सी लगती है। यह सब बातें जानकर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ राज्य पर आक्रमण कर वहां की संपदा लूटने, कब्जा करने और परम तेजस्वी रूप की अंबार रानी पद्मावती को हासिल करने का मन बना लेता है। अलाउद्दीन खिलजी के पास एक बहुत बड़ी सेना थी। दिल्ली से चला तो उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि चित्तौड़गढ़ में इतना संघर्ष करना होगा। खिलजी की सेना चाहकर भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। ऐसे में किले के बाहर जंगल में डेरा डाल लिया और आवाजाही के रास्ते को रोक लिया, जिससे खाने पीने की चीजें न तो बाहर जा सकती थी न बाहर से अंदर आ सकती थी। किले में हर चीजों की कमी महसूस होने लगी। ऐसे में राजा रत्न सिंह ने युद्ध का ऐलान किया। भीषण युद्ध हुआ। राजा रत्न सिंह ने बहादुरी के साथ खिलजी का मुकाबला किया, लेकिन भारी सेना के आगे राजपूत सेना टिक नहीं सका और खिलजी ने राजा रावल रत्न सिंह की हत्या कर दी। जिसके बाद खिलजी किले में प्रवेश कर रानी पद्मावती को पाने की चाहत से जाता है। खिलजी किले में प्रवेश करे उससे पहले ही चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती हजारों छत्राड़ियों के साथ जौहर कुंड में कूदकर आग को गले लगा लिया और मुगलिया खिलजी का मंशा पूरा नहीं हो सका, जिसका जिक्र मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी किताब पद्मावत में की है कि रानी पद्मावती सौंदर्य की रानी थी।